और फिर फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले ने कहा, बंदे आमद अज बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, कि बंदा वही होता है जिसमें बंदगी होती है, वरना तो गंदा होता है, झूठ और फरेब का पलंदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम दुनिया के अंदर रब करीम की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। हमारा मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी है। हमारा मकसद ज़िंदगी अल्लाह को याद करना है। हमारा मकसद ज़िंदगी रब करीम को राज़ी करना है। अब आप अंदाज़ा करें, लेकिन हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है और हम समझते हैं कि मेरी दुनिया ठीक हो जाए, आखिरत माज़अल्लाह बर्बाद होती है तो हो जाए, उसकी परवाह नहीं है। मेरी दुनिया बस ठीक होनी चाहिए। अल्लाह के बंदे, हमने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है, वो लोग यहाँ तक कह देते हैं माज़अल्लाह, क्योंकि इस जहान की तो फ़िक्र करो, जब अगले में जाएंगे तो उसका देखा जाएगा माज़अल्लाह। तो भाई ऐसी बात नहीं है। यहाँ इस पर उलमा ने यहाँ तक लिखा है, ऐसे जुमले कहने से बंदा वैसे ही दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इतने सख्त जुमले हैं, लेकिन हम अपनी जहालत की वजह से हम ऐसे जुमले बोल देते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी में परेशान फिरते हैं। हम कहते हैं, लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, मेरे साथ किसी ने ये कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे नहीं मेरा कहा मानते, मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करते, मेरे हमसाए मेरे साथ झगड़ा करते हैं। भाई, हमने अल्लाह से झगड़ा किया हुआ है तो हमसाए, बीवी, रिश्तेदार कैसे हमारे साथ सुलह करें? हम ये तो सोचे ना। कभी हमने सोचा इस बात को? हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाते हुए क्या हमारी निगाह मुसलमान है? हम बाज़ार में जाते हुए दूसरे की बहू, बेटी और बहन और माँ की तरफ हम बुरी नज़रें डाल रहे होते हैं। अभी कल मुझे रात मैसेज आया, एक बहन, एक माँ रो के कह रही है कि जी मेरे बेटे के लिए दुआ करो, जवान उम्र बेटा है, 22 साल उसकी उम्र है, और उसने एक अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ दोस्ती लगाई हुई है। अब अंदाज़ा करो क्या बनेगा इस कौम का, क्या बनेगा इस उम्मत का है। हम इन कामों के लिए पैदा हुए हैं, हम इन कामों के लिए पैदा हुए हैं कि हम दूसरों की इज्जतों को तार तार करते फिरें हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये गुनाह है। हमने इन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, लेकिन हमें इसकी फ़िक्र ही नहीं है। हाँ, हमें फ़िक्र है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में जाके काम करना है, मैंने काम करना है। भाई, काम की फ़िक्र है, हमें आखिरत की फ़िक्र ही कोई नहीं कि हमने आखिरत भी तो कुछ संवारनी है। ये जवान बच्चे आप देख लें, अभी जाके आप चेक करें, यहाँ चौक में 5, 7, 10, 20 आपको मिल जाएंगे, फजूल बैठे होंगे, फजूल गप्पे मारे होंगे, या क्या कर रहे होंगे, मोबाइल पकड़े होंगे, और जनाब कोई अपने उधर मैसेज कर रहा है, कोई अपने मैसेज के चक्कर चला रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ़ोन पे पैकेज लगा के कोई बातें कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर कहो भाई यहाँ आओ, थोड़ी देर के लिए दीन सीख लो, दीन की बात सुन लो, आखिरत की फ़िक्र पैदा कर लो, वो कहते मेरे पास टाइम ही नहीं। उसके लिए कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, तू मसरूफ़ है, कोई बात नहीं है। जब कल क़यामत के दिन, जब मरने के बाद कब्र में जाएगा, तो फरिश्ते फिर तुझे बताएंगे कि तेरे पास टाइम है कि नहीं है। फिर जब पूछेंगे ना, तो फिर तू कहेगा कि ऐ अल्लाह, या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश कि मैंने दुनिया के अंदर बुरे दोस्त ही ना की हो, काश मैंने बुरे लोगों को दोस्त ना मैंने बनाया होता, मैंने अच्छे लोगों को दोस्त बनाया होता। तो आज जो अच्छाई वाली में वो ज़िंदगी गुजारते, उनकी बरकतें मुझे भी मिल जाती, मेरी भी कब्र रोशन हो जाती। ये मरने के बाद पता चलेगा। आज में इसकी कदर नहीं है, हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, मैंने अच्छा मोबाइल लेना है, घर में रोटी पके ना पके, बूढ़े माँ बाप की दुआई आए ना आए,
لیکن میرے پاس موبائل جو ہو وہ 20,000 والا ہونا چاہیے، میرے پاس موبائل ٹچ ہونا چاہیے ہے جی، اور پھر کپڑے میرے اچھے ہونے چاہیے، ماں باپ کو پہننے کے لیے کپڑے ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں کہ میں نے لفنگ پنا جو جا کے کرنا ہے جی، اچھے کپڑے پہن کے ادھر سٹڈ لگا کے اور پھر جا کے بازاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں پھرنا ہے، اور پھر جا کے میں نے پارکوں کی سیریں کرنی ہے تاکہ کوئی میرے اوپر فدا ہو جائے، کوئی میرا عاشق بن جائے۔ اللہ کے بندے، یہ کیسی ہم زندگی گزارے ہیں، یہ کیسی جہالت کی ہم زندگی گزارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا رب نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اور بعض ایسے حاسد ہوتے ہیں کہ کسی کا کام اچھا چل جائے وہ بجائے اس کے کہ خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اسے اور دے دے، اس کی برکت سے مجھے بھی دے دے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برداشت نہیں کرتے، وہ بھاگتے پھر تمیز داغوں والوں کے پاس کہ یار اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے، کوئی ایسا کر کے دو کہ اس کا ٹھپ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی مسلمانی ہے؟ یہ ہم کیسی زندگی گزارے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے کینہ ہے، ایک ہی گلی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے، ایک ہی ماں سے روٹیاں بچپن میں پکا پکا کے کھائی ہوتی ہے، لیکن وہ آپس میں وہی ماں چاہے بھائی ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں وہ بولنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو بھائی یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی تو نہیں سکھائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طرز زندگی تو نہیں سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سکھایا ہے اللہ کو اپنا بناؤ، مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کے ساتھ محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کے ساتھ نفع کا سوچو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام غزوے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھائی آج اگر کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ابھی ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی میں نے آج اپنے ہمسائے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے، میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آج ہمارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتے، سفر پہ نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے، تم نے کیوں اس کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جا سکتے۔ اب اندازہ کرو اس نے پیشاب کیا فقط، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ہم گالیاں دیتے ہیں، آج ہم کیا کیا برا بلا کہتے ہیں تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، جس سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم سوچیں کیا ہمارا پڑوسی ہم سے امن میں ہے؟ ہمارا پڑوسی ہم سے امن میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرمائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن پکا رہی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس میں تھوڑا پانی ڈال لینا۔ اللہ کے نبی پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نہیں عائشہ پانی ڈال لینا۔ کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا اس لیے کہ تو پانی ڈالے گی تیرا سالن زیادہ ہو جائے گا، شاید وہ سالن تیرے ہمسایوں کے کام آ جائے، وہ تیرے ہمسایوں کے کام آ جائے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ انسانوں کا فائدہ سوچنے والا، ہمارا نبی وہ جانوروں کا فائدہ سوچنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم انسانوں کا فائدہ نہیں سوچتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے نبی جو میرے تیرے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے رہے، تڑپتے رہے، اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں دین کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں جوان ہو گیا ہوں، بس یہ بڑا میں نے مار کا مار لیا ہے۔ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں،
मैंने पूरा दीन का ठेका उठाया हुआ है जी, मैंने दीन का ठेका उठाया हुआ है, मैंने ना बिल्कुल ऐसे कंधा दिया हुआ है, अगर माज़अल्लाह मैं कंधा पीछे कर लूंगा तो दीन की इमारत गिर जाएगी। अल्लाह के बंदों कुछ हम सोचें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कहे भाई आज वो फलां दिन मजलिस से जिक्र है उसमें आके शिरकत करो, कहता जी मेरे पास टाइम ही नहीं। अच्छा भाई आप क्यों नहीं आए? कहता जी मेरा ना एक दोस्त आया हुआ था तो मैं तो उसके साथ बस चला गया। एक साथी से मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप आ जाया करें। कहता मेरे पास तो अपने लिए भी टाइम नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी आप क्या करते हैं? कहता मैं तो दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारता हूँ। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, कैसी जिंदगी है भाई है। क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि गप्पे मारें? अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि बैठ के फजूलियात गप्पे मारते रहे और ज़िंदगी गुजार के चले जाएं और जब कब्र में जाएं तो वहाँ जाके जनाब फरिश्ते आ जाएं और जूते पकड़ के हमें मारना शुरू कर दें, जूते पकड़ के हमें वहाँ मारना शुरू कर दें? क्या हम इसलिए जवान बने हैं? क्यों जी? क्या हम इसलिए जवान हुए हैं कि वहाँ जाके कब्र में फरिश्तों से जूते खाएंगे हैं? क्या इसलिए हमें अल्लाह ने पैदा किया? नहीं भाई नहीं, अल्लाह ने भी इसलिए पैदा नहीं किया। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। याद रखो, अगर हम ठीक हो जाएं, अगर हम ठीक हो जाएं तो फरिश्ते मेरे तेरे खादिम हैं, फरिश्ते मेरे तेरे खादिम हैं। ये जो हम कहते हैं ना जिन्नात जिन्नात जिन्नात, ये जिन्नात क्या चीज़ है? ये जिन्नात क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हम बुज़दिल हैं, हम कुछ करते नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं है, हमने अपने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ा नहीं है, हमने अपने दिल का ताल्लुक ठीक नहीं किया है, हमने गैर को दिल में जगह दी है, अल्लाह उसके रसूल को दिल में जगह नहीं दी, हमने अल्लाह उसके रसूल को दिल में जगह नहीं दी है। हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए वक़्त नहीं है। रमजान शरीफ आ गया, रोज़ा रखा जी, कोई नहीं रखा। भाई क्यों नहीं रखा? कहता है जी गर्मी बड़ी थी, मैंने तो नहीं रखा, मैं मर न जाऊँ कहीं। अल्लाह के बंदे, इससे अच्छी और मौत क्या होगी, हमारे लिए खुशकिस्मती क्या होगी कि रोज़ा रखा हो और हमें मौत आ जाए, रोज़ा रखा हो और हमें मौत आ जाए। इससे ज़्यादा क्या खुशकिस्मती हो सकती है हमारे लिए? लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह के बंदे, गर्मी की वजह से हमने रोज़ा तो छोड़ दिया, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं है कि कब्र में भी गर्मी होगी, कब्र में भी गर्मी होगी। उस गर्मी का इलाज कैसे करना है वो कभी हमने सोचा? हमने कभी भी नहीं सोचा, हमने कभी भी नहीं सोचा है इस बारे में। हम कभी फिक्रमंद ही नहीं हुए। मौत हमारे जिंदगी और हमारे प्लान में ही नहीं है, मौत हमारे प्लान में ही नहीं है, अल्लाह की बंदगी हमारे प्लान में ही नहीं है। हमारे प्लान में क्या है? कारोबार है। हमारे प्लान में क्या है? घर बनाना है। हमारे प्लान में क्या है? बच्चों के लिए कपड़े लेके आने हैं। हमारे प्लान में क्या है? मेरे पास साइकिल है तो मेरे पास मोटरसाइकिल कैसे आएगा, मेरे पास मोटरसाइकिल है मेरे पास कार कैसे आएगी। ये हमारे प्लान है जिंदगी के, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद-दुनिया खुलिकत लकुम, मेरे अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया तेरे लिए पैदा की है। व खुलिकतुम लिल आखिरा, तुझे आखिरत के लिए पैदा किया, तुझे आखिरत के लिए पैदा किया है। माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ फातिमा से बड़ा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, है? माँ फातिमा से बड़ा परहेजगार तो कोई नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के काम करती है, घर में चक्की चलाती है, हाथों के अंदर गट्टे पड़ गए, चंडियाँ पड़ चुकी हैं, चंडियाँ पड़ चुकी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मशकीज़ा उठा उठा के कंधे पे निशान पड़ चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तरस आया है, कहते फातिमा मस्जिद नबी में गुलाम आए हैं, बांदियाँ आई हैं, तू जाके अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांदी क्यों नहीं मांग लेती कि मुझे दे दे, मेरी खिदमत करे, मेरे साथ ताउन किया करे। नबी सैयदना अली ने जो अर्ज किया, माँ फातिमा चली गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा कैसे आना हुआ? अब्बा अब्बा मेरा हाथ तो देखो, चक्की चला चला के चंडियाँ पड़ गई हैं, हाथों में निशान पड़ गए हैं, मेरे मशकीज़ा उठा उठा के कंधे पे निशान पड़ गए हैं। अब्बा मुझे पता चला आपके पास बांदियाँ आई हैं, आपके पास गुलाम आए हैं, मेहरबानी कर दो ना, कोई मेरी मामनत के लिए,
मेरी खिदमत के लिए कोई बांदी ही दे दो, कोई गुलाम ही मुझे दे दो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो क्या फरमाते हैं, फरमाया फातिमा तुझे मैं गुलाम से बेहतर ना चीज दे दूं, तुझे मैं बांदी से बेहतर चीज ना दे दूं, जी अब्बा वो दे दो। फरमाया फातिमा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा कर, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, ये तेरे लिए गुलाम और बांदी से बेहतर है, ये तेरे लिए गुलाम और बांदी से बेहतर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब अंदाजा करो कायनात का सरदार है, कायनात का सरदार है। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, बेटियां सबको महबूब होती हैं, बेटियों के दुख कोई नहीं सहता, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, हर कोई चाहता है मेरी बेटी सुखी रहे, हर कोई चाहता है मेरी बेटी सुखी रहे। जितना सुख हो सके मैं अपनी बेटी को पहुंचाऊं। तो वो कायनात का दूल्हा, वो कायनात का सरदार, क्या वो बेटी के लिए सुख नहीं पसंद करता? क्या वो बेटी के लिए सुख पसंद नहीं करते हैं? मेरे दोस्तों हमारी तो बेटे भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, और मेरे महबूब के तो बेटियां ही बेटियां थी, बेटा था ही नहीं, बेटा तो दुनिया में रहे ही नहीं है, बेटियां ही थी। तो क्या मेरा नबी उनके लिए सुख नहीं चाहता? अल्लाह अकबर कबीरा। सुख चाहता है, लेकिन मेरा नबी जानता है दुनिया के सुख, दुनिया की परेशानियां, आर्जी परेशानियां ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन आखिरत के अगर परेशानियां लग गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे नबी की नजर आखिरत पे है, मेरे नबी की नजर आखिरत के ऊपर है। और फिर सुनो मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, माँ फातिमा को बुलाया है, फूफी सफिया रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया है, और बुला के फरमाया फातिमा फातिमा फूफी सफिया तू इस गुमान में न रहना कि तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, तू इस गुमान में न रहना कि तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। फरमाया एमली अमल करके आना, कल क़यामत के दिन अमलों से बेड़े पार होंगे, कल क़यामत के दिन अमलों से बेड़े पार होंगे, कल क़यामत के दिन अमलों से बेड़े पार होंगे। इस बात से पार नहीं होंगे कि जी तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तेरा नस्बी रिश्ता है, नस्बी रिश्तों से बेड़े पार नहीं होंगे। अगर नस्बी रिश्तों से बेड़े पार होते तो अबू लहब, अल्लाह अकबर कबीरा, और मेरे महबूब का सगा चचा है, सगा चचा है। मेरे दोस्तों वो कभी जहन्नम में ना जाता, वो कभी जहन्नम में ना जाता। अबू लहब ने तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत के ऊपर 100 ऊंट भी कुर्बान किए थे, 100 ऊंट भी कुर्बान किए थे। जो बांदी सुवैबा पैगाम लेके आई थी कि ए अबू लहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे चांद सा भतीजा दिया है, तेरे भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा हुआ है। वो इतना खुश हुआ था कि उसने उस खुशखबरी देने वाली को आज़ाद कर दिया था। कहा जा तूने खुशखबरी दी है, तुझे मैं इनाम के तौर पर आज़ादी देता हूँ, जा तुझे मैंने आज़ाद कर दिया। मेरे दोस्तों वो भी जहन्नम से न बच सका, क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को इख्तियार नहीं किया है। और मेरे दोस्तों वो मक्के का गुलाम, वो हबशे का काला गुलाम, रंग का काला है, होंठों का मोटा है, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे बगैर जन्नत का दरवाजा ही नहीं खुल सकता है, कोई नबी भी जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी से पहले भी कौन जन्नत में जाएगा? वो मेरे मोहम्मद अरबी का गुलाम बिलाल जाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहि सलाम सवारी पे सवार होंगे, बिलाल हबशी ने वो सवारी की महार पकड़ी हुई होगी, सवारी की महार पकड़ी हुई होगी। सुभान अल्लाह। और आगे आगे चल रहे होंगे सवारी को लेके। सुभान अल्लाह। तो किस बिना पे जाएंगे? ये सादत किस वजह से मिली है? दीन की वजह से मिली है, अल्लाह की इताअत करने की वजह से मिली है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से मिली है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, हम नौजवान हैं, हम अपनी जवानी का फ़ायदा उठाएं, हम अल्लाह वालों से दोस्ती करें, ये दुनिया के दोस्त छोड़ दें, ये दुनिया के दोस्त छोड़ दें। मैं आज कह रहा हूँ, ये पक्की बात, पते की बात आपको कह रहा हूँ। और फिर सुनो, मैंने पहले भी आयत सुना दी, फिर सुनाता हूँ। कल क़यामत के दिन अगर ये दोस्तियाँ ना हमने छोड़ी, ये गलत दोस्तियाँ अगर हमने ना छोड़ी, तो कल क़यामत के दिन हसरत के साथ हम फिर वहाँ कह रहे होंगे
या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि हमने दुनिया में मौलवी साहब की बात को मान लिया होता और हमने जो है बुरे दोस्तों की दोस्ती को छोड़ दिया होता, हमने बुरे दोस्तों को छोड़ दिया होता, आज हमें जहन्नम में जलना ना पड़ता, हमें जहन्नम में जलना ना पड़ता। और सुनो, और जो अल्लाह वाले होंगे, जो नेकों के साथ दोस्ती लगाई होगी, सुभान अल्लाह, कुरान ने उसका भी तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव। अल्लाह फरमाते हैं, और सुनो सुनो लोगों सुनो, बात ये है, सच्ची पक्की ठक्की बात ये है कि अल्लाह अकबर कबीरा, हर बंदा क़यामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा, हर एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। माँ बेटे को भूल जाएगी, बेटा माँ को भूल जाएगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, भाई भाई को भूल जाएगा। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, दोस्त दोस्त को भूल जाएगा, दोस्त दोस्त को भूल जाएगा, हर एक दूसरे को छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। न सिर्फ ये कि छोड़ेंगे, कुरान कहता है दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह फरमाते हैं चंद लोग ऐसे होंगे जो दुनिया की दोस्ती वहां भी निभाएंगे, जो दुनिया की दोस्ती वहां भी निभाएंगे। वो कौन होंगे? अल्लाह फरमाते हैं अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव, सारे दुश्मन होंगे इल्लल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिन्होंने नेकों के साथ दुनिया में दोस्ती लगाई होगी, ये नेक कल क़यामत के दिन भी ये दोस्ती को निभा रहे होंगे, ये दोस्ती को निभा रहे होंगे। हदीस पाक में आता है, एक बंदा जहन्नम में जा रहा होगा, जहन्नम में जा रहा होगा, एक अल्लाह वाले की नजर पड़ जाएगी, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बे करीम, या अल्लाह इस बंदे को तो माफ कर दीजिए। भाई क्यों इसको माफ कर दे? या अल्लाह इसको इसलिए माफ कर दो कि मैं दुनिया में था तो या अल्लाह इसने, मैं प्यासा था, इसने मुझे पानी का गिलास पिलाया था, अल्लाह इसने मुझे पानी का गिलास पिलाया था, रब्बे करीम इसने मेरे साथ हुस्न सलूक किया था, अल्लाह आप आज मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा लीजिए और इसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिला इनायत फरमा दीजिए। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अल्लाह वाले की इस शफाअत को कबूल फरमाते हुए इस बंदे को जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो मजा नहीं आएगा इस दोस्ती का, तो फिर दोस्ती तो ये लगानी चाहिए ना, दोस्ती तो ये करनी चाहिए कि जो भाई हमारा जो तोड़ के यार हो, है जो तोड़ के यार हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम अल्लाह वालों से दोस्ती लगाएं, हम अल्लाह वालों से दोस्ती लगाएं, हम नेकों को दोस्त बनाएं, हम बुरों की दोस्ती छोड़ दें। नखलऊ व नतरुक मन यफजुर, हम रोजाना दुआए कुनूत में पढ़ते हैं कि अल्लाह मैंने बरात इख्तियार कर ली हर उस बंदे से जो तेरा नाफरमान है, जो तेरा नाफरमान है, मैंने उससे बरात इख्तियार कर ली, मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह फरमाते अच्छा अगर तूने उसे छोड़ दिया फिर हमने तुझे पकड़ लिया, तूने अगर उसे छोड़ दिया फिर मैंने समझ तुझे पकड़ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा होता है ना, चल रहा होता है, चल रहा होता है, गिर जाता है, चलता है गिर जाता है, फिर कहता है अब्बू अब्बू, जी बेटा अब्बू मुझसे चला नहीं जाता है, अब्बू मेहरबानी करो मेरा हाथ थाम लो। बाप हाथ आगे कर देता है, बच्चा उंगली पकड़ लेता है, बच्चा फिर गिरने से बच जाता है, गिरने से बच जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों के साथ बैठा था और कहता है यार मैं बड़ा खुश हूँ। भाई बच्चा तू क्यों खुश है? कहता मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ। अल्लाह के बंदे तू तो बच्चा है, हज पे जाने के ऊपर तो पैसे लगते हैं, हज पे जाने पे पैसे लगते हैं, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा लगवाना पड़ता है, टिकट खरीदनी पड़ती है, और फिर अगर सब कुछ भी कर ले तो वहाँ हज पे तो बड़ा रश होता है, तू वहाँ गुम हो जाएगा। वो बड़े मजे से कहता नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है। भाई आपको क्यों परवाह नहीं है? कहता मुझे इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे अब्बू होंगे, मेरे साथ मेरा अब्बा होगा, मेरा हाथ मेरे अब्बे के हाथ में होगा, इसलिए न मुझे वीजे की परवाह है, उसका बंदोबस्त भी मेरा बाप कर देगा, न मुझे टिकट की परवाह है, उसका बंदोबस्त भी मेरा अब्बू कर देगा। सुभान अल्लाह। और फिर वहाँ मुझे रश की भी परवाह नहीं है, वहाँ मेरा अब्बू मेरा लिहाज करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। तो मेरे दोस्तों
जिस तरह एक बच्चे को हर चीज से वो फिक्रों से खाली और आजाद होता है, कहता है अब्बू सब कुछ कर देगा, मोमिन भी बिल्कुल इसी तरह हर फिक्र से आजाद होता है। उसको पता होता है मेरे सारे काम मेरा अल्लाह संवार देगा, मेरा सारे काम मेरा अल्लाह संवार देगा। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों के साथ मेरे साथ दोस्ती करना तेरा काम है और तेरी सरपरस्ती कर देना मैं अल्लाह का काम है। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकोकारों का सरपरस्त है, अल्लाह ताला नेकों का सरपरस्त है। एक आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मौला उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत को दुनिया की भी बड़ी रेल पेल अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। उलमा ने लिखा है हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जो घोड़े होते थे, अस्तबल के घोड़े, सुभान अल्लाह, वो जिन किल्लों के साथ बांधे जाते थे वो किले भी सोने के होते थे, सोने के किल्लों के साथ उनके घोड़ों को बांधा जाता था। एक आलिम थे मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दिल में ख्याल हुआ कि मैं किसी अल्लाह वाले से बैत करूं, तो चूँकि हज़रत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत थी तो उन्होंने सोचा चलो उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते हैं तो उनसे बैत हो जाता हूँ। अब जब गए तो जाके ये सारा जो मंजर देखा, ठाट बाट थी सुभान अल्लाह वहाँ, और क्या मज़े थे। तो जो सारा कुछ देखा तो वापस आ गए, कहा ये तो कोई दुनियादार बंदा है, ये तो कोई दुनियादार बंदा है। क्योंकि हमारी नज़रों में फकीरी ये होती है कि फटे कपड़े पहनना है, फटे हुए कपड़े पहनना हमारी नज़रों में फकीरी इसको समझा जाता है। हालांकि ये फकीरी नहीं है, ये फकीरी का मेयार नहीं है। फकीरी का मेयार नेकी और तकवा है, फकीरी का मेयार शरीयत की पाबंदी है, शरीयत की पासदारी है। सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों, अब मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही सोचा, कहा ये तो कोई दुनियादार बंदा है, तो चलो बस वापस चलते हैं, किसी और से बैत होंगे। अच्छा ही हुआ जो पहले ही पता चल गया, अच्छा ही हुआ जो पहले पता चल गया। अब जब रास्ते में आ रहे थे तो सफ़र की थकावट की वजह से नींद आ गई। जो नींद आई, अल्लाह अकबर कबीरा, जो नींद आ गई सुभान अल्लाह, तो अब वहाँ जब वापिस हुए ना तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर भी पढ़ा। शेर क्या पढ़ा? शेर ये पढ़ा कि दोस्त जो होता है वो दुनियादार नहीं होता। जो दोस्त होता है, फारसी का शेर पढ़ा, कहा जो दोस्त होता है वो दुनियादार नहीं होता है, वो दुनियादार नहीं होता है। अब वापिस आ गए, रास्ते में थकावट की वजह से नींद आ गई। जो नींद आई तो क्या देखते हैं, मैदान माशर लगा हुआ है, मैदान माशर बर्पा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हिसाब मुल्ला जामी का शुरू हो चुका, हिसाब शुरू हुआ है। अब हक लेने वाले ज्यादा है, नेकियां थोड़ी है, हक लेने वाले ज्यादा है, नेकियां थोड़ी है, हत्ता कि नेकियां खत्म हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐसे करो कि मुल्ला जामी लोगों के हक लेने वालों के गुनाह मुल्ला जामी के खाते में डाल दो, मुल्ला जामी के खाते में गुनाह डाल दो। अब जब गुनाह डाले हैं और फिर फरमाया अब मुल्ला जामी को जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुल्ला जामी की तो पसीने छूट रहे हैं, ये क्या मेरे साथ हो रहा है, अल्लाह अकबर। उधर से क्या देखते हैं, घोड़े पे एक बंदा सवार होके आ रहा है। जब आ रहा है, करीब पहुंचा तो देखा कोई और नहीं था, वो हजरत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह थे, घोड़े पे सवार है। तो फरिश्तों से पूछते हैं भाई ये मुल्ला जामी को कहाँ लेके जा रहे हो? कहा हजरत हम इनके नामे अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी है, इसलिए हम इनको सजा देने के लिए लेके जा रहे हैं। तो फरमाया ऐसे करो कि तुम मेरे खाते से नेकियां निकालो, मुल्ला जामी को दे दो। अल्लाह अकबर। मेरे खाते से नेकियां निकालो, मुल्ला जामी को दे दो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हजरत के खाते से नेकियां जो ली मुल्ला जामी के खाते में डाली, मुल्ला जामी का खाता पाक हो गया। फरमाया इसको आजाद कर दो, छोड़ दिया गया। हजरत की आंख खुल गई, मुल्ला जामी की आंख खुल गई। अब वापस दोबारा कहा कोई बात है, अब हकीकत जो देख ली बात है। आ गए, आके कहा हजरत मुझे बैत कर लो। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह जब कहा ना हजरत मुझे बैत कर लो, तो हजरत देख के मुस्कुराए। फरमाया मौलाना
अब बैत होते हो जो आंखों से देख के आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों से देख के आ गए, अब बैत करते हो। ये तो सौदा बिन देखे का है, ये तो सौदा बिन देखे का करने वाला है। सुभान अल्लाह, तुमने सब कुछ देख लिया। और फिर फरमाया मुल्ला जामी वो शेर तो पढ़ो जो पढ़ा था। तो मुल्ला जामी ने पढ़ा। हज़रत ने फरमाया मुल्ला जामी देखो बात ये है, दोस्त के पास जो दुनिया होती है वो भी दोस्त की ही अता की हुई होती है, वो भी दोस्त की ही अता की हुई होती है, अपने कुछ नहीं होता। और याद रखो ये जो दुनिया होती है ये बाहर होती है, दिल में दुनिया नहीं होती है, दिल में दुनिया नहीं होती है। दिल में फकत एक अल्लाह ही की जात होती है, दिल में फकत एक अल्लाह ही की जात होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुभान अल्लाह, वो बहलोल तनार रहमतुल्लाह अलैह वो घर बना रहे थे, रेत के वो समंदर के किनारे ऐसे हाथ पांव डाल के रेत का घर बना रहा है। हारून रशीद और उनकी अहलिया जुबैदा वो सैर करने के लिए निकले। तो वापसी में जुबैदा ने पूछा, अल्लाह अकबर, हारून रशीद ने पूछा, कहा बहलोल ये क्या कर रहे हो? कहा मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ, जन्नत का घर बना रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ। कहा अच्छा। कहा बहलोल बड़ा कितने में बेच रहा है? कहा 1 दिरहम में, 1 दिरहम में। कहा अच्छा। कहा बहलोल तेरी तो मत मारी गई है, तू पागल आदमी है, जन्नत का घर और तू कहता है ये मैं जन्नत का घर बना के 1 दिरहम में दे रहा हूँ। चला गया। पीछे से जुबैदा आ गई। कहा बहलोल ये क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का घर बना रहा हूँ, जो 1 दिरहम देगा उसको मैं बेच दूंगा। जुबैदा ने 1 दिरहम दिया और ले लिया। अल्लाह की शान, हारून रशीद सो गया। ख्वाब में क्या देखता है? जन्नत का मंजर है, जन्नत में एक बहुत आलीशान घर है, उसके बाहर तख्ती लगी हुई है, जुबैदा खातून की तख्ती लगी हुई है। अब हारून रशीद उस घर में जो दाखिल होने लगा तो जो घर का चौकीदार का फरिश्ता था उसने रोक दिया। कहा भाई आप नहीं जा सकते। कहा अल्लाह के बंदे ये मेरी बीवी का घर है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? कहा बस छोड़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीवी दुनिया में है, यहाँ हर एक का अपना अपना घर है, यह हर एक का अपना अपना घर है, अपनी मेहनत पे घर मिलता है, हर एक को ऐसे मुंह उठा के नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे दिन फिर सैर के लिए गए तो वापस आए तो देखा वही बहलोल फिर उसी तरह घर बना रहा था। हारून रशीद ने पूछा बहलोल क्या करते हो? कहा घर बना रहा हूँ, जन्नत का घर है, जो लेगा उसको जन्नत में घर मिल जाएगा। कहा अच्छा मुझे भी दे दो। कहा बिल्कुल ले लो। कहा कितने पैसे? कहा पूरी दुनिया की सल्तनत। कहा पूरी दुनिया की सल्तनत। कहा कल तो 1 दिरहम में दे रहे थे। कहा कल तो 1 दिरहम में दे रहे थे। कहा हारून रशीद कल बिन देखे सौदा था, आज तूने देख के सौदा कर रहा है, आज तू देख के सौदा कर रहा है, तूने रात ख्वाब में देख लिया इसलिए